to the beasts. Maximals, maximize! हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं बीसीए बॉय आकाश आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सी प्लस प्लस में फंक्शन किस तरीके से यूज़ किया जाता है, सी प्लस प्लस में फंक्शन क्या है और क्यों है, इसको फुल एक्सप्लेन करेंगे। तो फंक्शन सीखने के लिए सबसे पहले हम VS कोड ओपन करेंगे। अगर आपने VS कोड डाउनलोड नहीं किया है तो उससे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वहां से आप उस वीडियो को देख के VS कोड डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी और लैपटॉप में। तो VS कोड को ओपन करेंगे। VS कोड हम यहाँ लिखेंगे। VS कोड कुछ इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ही आपको फुल एक्सप्लेन कर रखा है, जहाँ पे मैंने यहाँ कोड लिखे हुए पहले से ऑलरेडी थोड़े बहुत, और कुछ भी डाउट होगा तो मैं उस पर भी क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे आपको समझा दूं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज नथिंग बट ब्लॉक विच टेक इन इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट इन द फॉर्म रिजल्ट। इसका क्या मतलब है? फंक्शन जो होता है हमारा, फंक्शन एक तरह का ब्लॉक होता है जो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। फंक्शन किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। अब मैं यहाँ पे कुछ बता दूं कि जैसे हमने कोई कोड लिखा, तो हम उस एक ब्लॉक में हमने कुछ कोड लिखा तो वो हमारा फंक्शन कहलाएगा। अब फंक्शन जो होता है हमारे दो तरह के होते हैं। पहला होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, और दूसरा होता है हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन। दूसरा होता है हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन। तो ये हमारे दो तरह के फंक्शन होते हैं। पहला जो हमारा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइन का मतलब है कि यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण के लिए बता दूं, ऐड पैरेंथेसिस, तो यहाँ पे सम पैरेंथेसिस। अब मैं किसी का भी नाम लिख सकता हूँ, आकाश, जैसे मान लो मैंने अपना नाम लिख दिया आकाश पैरेंथेसिस। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारे हो गए फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब यूजर के द्वारा डिफाइन किया गया। ऐड पैरेंथेसिस लगाना, ये जो हमारा पैरेंथेसिस है ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन को तो ऐड सम और किसी का भी नाम लिख दो या प्लेस लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो हमारा क्या है, ये फंक्शन होता है। फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब आते हैं हम प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब जो C प्लस प्लस में ऑलरेडी पहले से ही फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं, तो उसे हम प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन के हम उदाहरण दे दें कि strcpy, एक और मैं दे दूं पुट्स पैरेंथेसिस। ये जो हमारे कोड है ये हमारे हैं प्री डिफाइंड फंक्शन जो ऑलरेडी पहले से डिफाइन किए हुए हैं। तो मैं आपको यहाँ पे यही दिखाना चाह रहा था। उसके बाद अब हम इसे थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, मैंने क्या लिखा है यहाँ, इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। तो यहाँ पे जो है इंक्लूड IO स्ट्रीम, ये हमारा पहले से ही ऑलरेडी होता है, आपको पता ही होगा कि कैसे लिखते हैं। उसके बाद हमने यहाँ लिखा है यूजिंग नेम स्पेस std। यहाँ पे मैंने लिखा है, अभी इसको ध्यान नहीं देना, ये क्या लिखा है अभी नहीं, पहले यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आता है इंट मेन। इंट मेन से हमारा जो है फंक्शन स्टार्ट होता है। फंक्शन जो होता है हमारा इंट मेन से स्टार्ट होता है। फिर मैंने उसमें सी आउट में फंक्शन कॉल लिखा है, सी आउट में मैंने प्रिंट कराने के लिए लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट कोड। फर्स्ट कोड मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज किया। जैसे मैंने लिख दिया फर्स्ट कोड, क्योंकि हम जो भी फंक्शन जो भी हम कोडिंग करते हैं C प्लस प्लस में स्टार्टिंग में, तो हम फर्स्ट कोड करते हैं ना हेलो वर्ड, तो उसके लिए मैंने हेलो वर्ड फर्स्ट कोड लिख दिया। तो यहाँ पे इसने क्या किया, फंक्शन कॉल, फिर यहाँ पे फर्स्ट कोड ने यहाँ पे आ गया, तो इसने क्या किया, इसको कॉल किया। इसने कॉल किया तो ये क्या हुआ, हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो फंक्शन कॉल /n का मतलब नेक्स्ट लाइन होता है, तो फंक्शन कॉल के बाद हेलो वर्ड आ जाएगा। तो अभी इस पे प्रिंट करके मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने रन किया, तो रन होने के बाद यहाँ प्रोसेस कुछ ले रहा है। एक बार ठीक से और रन कर दूँ। अब देखिए 2 बार रन हो गया, क्योंकि मैंने दो बार क्लिक किया ना,
तो यहाँ पे 2 बार रन कर गया। अब मैं रन करके दिखा दूं एक बार और। हाँ ये देखिए, थोड़ा टाइम ले रहा है। तो मेरा यहाँ रन कर गया। मेरा क्या लिखा, फंक्शन कॉल हेलो वर्ल्ड। फंक्शन कॉल हेलो वर्ल्ड यानी जो होता है हमारा फंक्शन कॉल भी आ गया, और उसने जिसको कॉल किया फर्स्ट कोड को, वो भी आ गया। एक तरीके से और मैं दिखा दूं कि हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। यहाँ पे हमारा ये आ गया सी आउट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो मैं पहले इसे यहाँ से कमेंट में डाल देता हूँ इसे। मैंने इसे कमेंट में डाल दिया। अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, ये ऊपर वाले को मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, प्रिंट किया। इसको मैं प्रिंट करूंगा ऐसे, हेलो वर्ल्ड। देखिए मेरा हेलो वर्ल्ड आ गया। ये मत देखिए, ये पैरेंथेसिस ये ऊपर का है, कर्ली ब्रैकेट ऊपर का है, ये है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड मेरा यहाँ प्रिंट हो गया। तो इसी को इसने सिंपल में इसने फंक्शन का यूज किया। फंक्शन कैसे यूज किया, यहाँ पे इंट मेन जो है, इंट मेन से पहले इसने यूज किया अब वॉइड। अब मैं बताता हूँ वॉइड क्या है। वॉइड यहाँ कुछ भी लिख दिया, जैसे मैं दोबारा लिख देता हूँ फर्स्ट कोड, जैसे मैं लिख देता हूँ कोड हेलो फर्स्ट कोड लिख देता हूँ। फर्स्ट कोड लिखा, फिर उसके बाद इसने कर्ली ब्रैकेट ये लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट कोड में जो मैंने मेन में लिखा था, मेन को यहाँ से कॉपी किया मैंने, कॉपी करके मैंने फर्स्ट कोड में प्रिंट कर दिया। फर्स्ट कोड में प्रिंट करने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब मेन में मैं आता हूँ, मेन में आने के बाद अब मेन में मैंने क्या किया, मेन में मैंने इसको प्रिंट किया है। यहाँ पे फर्स्ट कोड मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। फर्स्ट कोड ये यहाँ पे अपने आप आ गया, यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। अब मैं इसे करता हूँ रन, तो मेरा यहाँ हेलो वर्ल्ड रन कर गया। देख रहे हैं अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड रन कर गया। क्यों, क्योंकि अब मैं बताता हूँ, यहाँ क्लियर करता हूँ पूरी बात, कि जो हमारा है फर्स्ट कोड, यहाँ वॉइड जो है कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कोड इसने यूज किया यूजर डिफाइंड फंक्शन। उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन में जो हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो अब आते हैं मेन पे। मेन से क्लियर होता है कि मेन में जो प्रिंट है वो करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कोड है वो प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे मेन से उसने वो प्रिंट कर दिया हमारा हेलो वर्ल्ड। अगर मैं यहाँ पे आपको मैं एक बात और बता दूं कि अगर मैं मेन में अगर कुछ ना लिखूं, जैसे मैं आपको कमेंट में डाल के दिखा देता हूँ ये फर्स्ट कोड, तो मेरा यहाँ क्या है, कमेंट में डाल दिया। अब मैं प्रिंट करूंगा तो कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए कुछ आया नहीं आया, क्यों, क्योंकि इसने मेन से ही कॉल किया। तो जो भी फंक्शन है वो मेन से ही स्टार्ट होगा, और मेन से स्टार्ट होने के बाद ही ये हमारा फंक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल किया। तो मैं एक नोट आपको बता दूं, जो फंक्शन जो होता है रन ओनली व्हेन इट कॉल। अगर फंक्शन को कॉल किया जाएगा तभी वो रन करेगा। तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल नहीं किया है, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं है, नथिंग, खाली है, ब्लैंक है। तो इस तरीके से हम फंक्शन को यूज करते हैं। अब फंक्शन में आपको अब मैं थोड़ा सिंपल हो गया, अब थोड़ा मैं मल्टीपल ले जाता हूँ। मल्टीपल क्या होता है, फंक्शन मल्टीपल तरीके से भी यूज होते हैं। फंक्शन को मल्टीपल तरीके से कैसे यूज किया जाता है, तो यहाँ पे है कॉल विद द मल्टीपल फंक्शन। मैंने यहाँ पे लिख रखा है पहले ऑलरेडी। तो यहाँ पे है, मैं इसे कमेंट से हटा देता हूँ। अब देखिए तो यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std, एक मिनट, ये देखिए यूजिंग नेम स्पेस std, फिर उसके बाद वॉइड में वेलकम मैसेज।
मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले तो मैं आपको ये बता दूं मेन कहाँ है। अब मेन पे आते हैं, ऊपर का छोड़िए, पहले हमने लिखा मेन। मेन में क्या किया है, मेन में इसने किया है वेलकम मैसेज को और गुड बाय मैसेज और प्रोग्राम फिनिश। तो यहाँ 3 तरीके से है, ये रहा वेलकम मैसेज, गुड बाय मैसेज एंड फिनिश। तो यहाँ पे मेन से जब इसने कॉल किया इसको, तो वेलकम मैसेज आया। वेलकम मैसेज कहाँ है, ये रहा। और गुड बाय मैसेज कहाँ है, गुड बाय मैसेज ये रहा। लास्ट वाला जो है प्रोग्राम फिनिश, तो ये है। तो इस तरीके से इसने तीनों को कॉल किया। तो वेलकम मैसेज, गुड बाय मैसेज और प्रोग्राम मैसेज। तो इस तरीके से हमारा मल्टीपल होता है, हम मल्टीपल तरीके से फंक्शन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन यूज हुआ, दूसरा फंक्शन और तीसरा फंक्शन, इस तरीके से मल्टीपल फंक्शन यूज कर सकते हैं। फंक्शन, ये पहला फंक्शन है, पहला फंक्शन जो है फंक्शन टू प्रिंट ए वेलकम मैसेज, यहाँ पे मैंने कमेंट करके भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे दूसरा फंक्शन है फंक्शन टू प्रिंट ए गुड बाय मैसेज। तो यहाँ फंक्शन इज फिनिश लास्ट वाला है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। एक बात और मैं बता दूं, अगर फंक्शन में से अगर हम जिसको भी, अब मैं एक करके दिखाता हूँ। अब मैं इसको भी रन करता हूँ, तो मैं इसको रन किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे तीनों फंक्शन आ चुके हैं। तो जो मेन में है हमारा वही कॉल होता है। तो मेन में जो है हमारा है वेलकम मैसेज, गुड बाय मैसेज एंड प्रोग्राम फिनिश, तीनों यहाँ पे आ गए। ये नेक्स्ट लाइन के लिए था, ये देखिए मैंने यहाँ नेक्स्ट लाइन लगा रखा है, ये रहा। और यहाँ पे लास्ट में लगा रहा है, इसलिए नेक्स्ट लाइन हो गया। तो हमारा यहाँ है तीनों आ गए। इस तरीके से हमारा मल्टीपल फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। मल्टीपल फंक्शन यूज करने का तरीका यही होता है। अब मैं इसमें से एक को कमेंट कर दूं, जैसे मैं ये कमेंट कर देता हूँ, तो ये हमारा प्रिंट, देखते हैं, मैं बता दूं आपको, प्रिंट नहीं होगा क्योंकि इसने जो है ये, इसको भी हटा दो तो तब होगा सही। गुड बाय मैसेज, एक मिनट, ठीक है। इस तरीके से हमने फंक्शन को कॉल किया, तीनों फंक्शन इस तरीके से आ गए। हम किस तरीके से मल्टीपल फंक्शन को यूज करें, ये हमारा होता है। रिटर्न वैल्यू लास्ट में आ गई। अगर मैं यहीं पे ये करता कि मैं यहाँ पे लास्ट में लिखता रिटर्न वैल्यू, तो हमारे यहाँ फंक्शन नहीं आता। अब मैं एक और बता दूं आपको, कॉल विथ पैरामीटर। तो उससे पहले मैं इसको कमेंट में डाल देता हूँ। कमेंट में डालने के लिए यहाँ पे, ठीक है, अब कमेंट में आ गया कॉल विथ पैरामीटर। पैरामीटर का क्या मतलब होता है, पैरामीटर का मतलब होता है अब हम जो भी लिखते हैं, जैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो उसमें जो हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं तो वो हमारा पैरामीटर होता है। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। अब इसके बाद इंट मेन, मेन पैरेंथेसिस यहाँ पे। अब देखिए ये हमारा सिंपल तरीके से हो गया, सिंपल तरीके से हो गया उसको। अब मैं फंक्शन का यूज करता हूँ पैरेंथेसिस वाला। तो यहाँ पे मैं आऊंगा यूजिंग नेम स्पेस std, उससे पहले तो यहाँ पे मैं लिखूंगा void, void sum ब्रैकेट इंट a कोमा कोमा इंट b। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा ये हमारा जो है अंदर, इसको हम कहेंगे पैरेंथेसिस पैरामीटर, इसको हम कहेंगे पैरामीटर। जो हमारा होता है सम के अंदर जो मैंने लिखा वो हमारा पैरामीटर, इसे हम कहेंगे पैरामीटर। अब यहाँ पे मैंने उसके बाद आउट लेस देन a प्लस b, ठीक है। इंट मेन, अब मैंने यहाँ लिख दिया, मेन में आता हूँ मैं, मेन में मैं लिखता हूँ सम वैल्यू दे देता हूँ 45 44 34, वैल्यू दे देता हूँ 34
कुछ भी दे देते हैं हम वैल्यू, जैसे मैंने 34 दे दिया, फिर ये दे दिया 6, तो हम वैसे ही इक्वल बता देंगे कि ये जोड़ने के बाद इतना आता है। अब इसके बाद मैंने यहाँ किया सेमीकोलन। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो है, ये जो है हमारा अंदर का मीटर, एक मिनट, ये देखिए, ये जो है हमारा अंदर का मीटर, ये जो है पैरामीटर है। सम के अंदर जो मैंने लिखा वो हमारा पैरामीटर है, इंट ए इंट बी। इंट हमारा जो है इंट वैल्यू है हमारी, जो है जो ए और बी की वैल्यू वो इंट में है, तो हमने इंट लिखा, इंट ए इंट बी। तो यहाँ पे मैंने सी आउट ए प्लस बी लिखा है। ए प्लस बी का मतलब यानी जो ए है और जो बी है दोनों को प्लस करके हमारी वैल्यू दे। अब मैं आता हूँ मेन में। मेन में इसने कहा कि, एक मिनट मेरी गलती हो गई, रुक जाइए, मैंने यहाँ सम की जगह सन लिख दिया, तो अब आ गया सम, अब आएगा सही। तो यहाँ पे मैंने सम लिखा है, तो सम जो है, सम में मैंने वैल्यू दी है। वैल्यू किसकी दी है? ऊपर यहाँ पे इंट दिया था ए, इंट दिया था बी, तो इस तरीके से मेरी वैल्यू जो है, ए की वैल्यू 34 है और बी की वैल्यू 6। तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया हमारा। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको एक बार। ये देखिए हमारी क्या आई वैल्यू, 40 यानी 34 प्लस 6 इक्वल टू 40। तो यहाँ पे इसने फंक्शन को कॉल किया मेन से सम को। तो ये हमारा जो होता है इंट ए इंट बी, जो हमारा ये है पैरामीटर है, इसे हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर, इसे हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। अब जो हमारा ए और बी है इसे हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। अब जो ये हमारा है नीचे वाला, इसे बोलते हैं हम, जो नीचे वाला है उसे हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर जो होता है हमारा ये होता है। अब यहाँ के ए और बी की वैल्यू इसने सम नीचे में दे दी, तो ए की वैल्यू हमारी 34 रख लो और बी की वैल्यू 6 रख लो, तो ये हमारा दोनों इक्वल करके हमें वैल्यू दे दो। तो इसने 34 और 6, 34 और 6 की वैल्यू दे दी 40। तो यहाँ पे हमारा हो गया पैरामीटर। कॉल विथ पैरामीटर कैसे कॉल किया है इसने, तो इसे हम कहते हैं पैरामीटर। और मैं आप एक बात और बता दूं, अगर नीचे वैल्यू एक्चुअल फंक्शन में वैल्यू 2 है, 1 2, तो ऊपर की वैल्यू में भी 1 2 होना चाहिए। दो वैल्यू ऊपर है, दो वैल्यू नीचे होनी चाहिए, ऐसा है। हम यहाँ पे 3 भी वैल्यू रख सकते हैं, जितनी वैल्यू फॉर्मल में होगी उतनी वैल्यू एक्चुअल में होगी। तो मैं यहाँ पे अब आपको 3 वाला करके दिखाता हूँ। हम रख सकते हैं कितने भी। अब मैं एक और बनाता हूँ, इसको पहले मैं कमेंट में डालता हूँ। कमेंट में डालने के लिए, हाँ अब ठीक है। तो ये आ गया हमारा कमेंट में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std void sum is equal to int a कोमा इंट बी। मैं यहाँ पे कितने भी वैल्यू रखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे, अब मैं आपको दिखा दूँ कि मैं यहाँ 3 वैल्यू रख रहा हूँ। किसकी रख रहा हूँ? 3 वैल्यू रख रहा हूँ, जहाँ पे मैंने दे दिया ए बी एंड सी। तो मैंने यहाँ सी आउट में मैं यहाँ प्रिंट करूँगा, जैसे मैं यहाँ करता हूँ ए प्लस बी कैपिटल हो गया, बी प्लस सी। तो यहाँ पे मैंने 3 को वैल्यू दे दी, तीनों की वैल्यू मैंने यहाँ नीचे रख दी। तो जितना मेरा फॉर्मल पैरामीटर में होगा, तो जितना मेरा फॉर्मल पैरामीटर में होगा उतना ही मेरा एक्चुअल पैरामीटर में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अब करूँगा सम में करूँगा ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको रन करके दिखाता हूँ। तो आइए एक मिनट, ए कोमा, सॉरी मेरे से एक मिस्टेक हो गई कि मैंने वैल्यू नहीं दी, क्योंकि देखा मैंने यहाँ वैल्यू देनी थी। मैंने यहाँ इंट ए इंट बी इंट सी दी है, तो मेरे को यहाँ वैल्यू देनी थी। वैल्यू सम में मुझे वैल्यू देनी है। ए की जैसे मैं मान लो 6 वैल्यू देता हूँ, तो बी की मैं वैल्यू दूंगा 34 दे देता हूँ, और सी की वैल्यू दूंगा 8 दे देता हूँ। कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं कॉल करूंगा, तो यहाँ पे फंक्शन जो है कॉल हो गया, इसकी वैल्यू दे दी 34 प्लस 6 प्लस 8।
तो यहाँ पे तीनों को प्लस करके 48 हमारा आ गया। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन जो है, पैरामीटर में हम कितने भी पैरामीटर रख सकते हैं, लेकिन अगर हम 3 पैरामीटर रख रहे हैं तो यहाँ पे भी हमारी 3 पैरामीटर होने चाहिए। अगर हम 2 रख रहे हैं तो 2 पैरामीटर होने चाहिए, अगर हम 3 रख रहे हैं तो 3 पैरामीटर होने चाहिए। तो इस तरीके से हम पैरामीटर रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन यूज होता है। फंक्शन को किस तरीके से यूज किया जाता है, फंक्शन को किस तरीके से कॉल करते हैं, हमारा जो यूजर डिफाइंड फंक्शन और पैरामीटर डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन, तो ये किस तरीके से होते हैं, हमने इन सब के बारे में सीख लिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि और भी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।